नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर नए दिन नए दिलचस्प किस्से सामने आ रहे हैं। अभी तक 20 सांसद ममता बनर्जी के बागी होकर अलग गुट बना चुके हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्या अब सयानी घोष के बाद महुआ मोइत्रा भी पाला बदलने की तैयारी कर रही है। ये शंकाएं और ये खबरें तब बाहर निकली हैं जब हाल ही में महुआ मोइत्रा की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया और इस पोस्ट में खुलकर राजनाथ सिंह की तारीफ की गई है। अब क्यों तारीफ की, क्या मुद्दा था, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आऊं उससे पहले महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है एक बार दर्शकों को बता देती हूं, ताकि क्लियर हो जाए कि क्यों ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि महुआ मोइत्रा पाला बदल सकती हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया और लिखा, सशस्त्र बलों के दिव्यांगता पेंशन धारकों को आयकर छूट जारी रखने के प्रति आपकी संवेदनशीलता के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी ऐसी ही संवेदनशीलता दिखाएंगे और इस आपत्ति प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जय हिंद। तो महुआ मोइत्रा ने दिव्यांग सैनिकों की पेंशन पर आयकर छूट खत्म किए जाने की आशंका को लेकर एक गुहार लगाई थी, जिसको लेकर राजनाथ सिंह ने आगे बढ़ाया। अब उसी को लेकर वो धन्यवाद करती नजर आ रही हैं। तो सर, जिस तरीके की इस ट्वीट के बाद अफवाहें शुरू हो गई हैं कि महुआ मोइत्रा भी हो सकता है आने वाले दिनों में पाला बदल दे, क्योंकि ममता के पाले में कुछ बचा नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर तारीफ करनी होती बीजेपी में आने के लिए तो ये अमित शाह की तारीफ करती, मोदी की तारीफ करती। राजनाथ सिंह की तारीफ की है, इसका मतलब कि फिलहाल तो मुझे अंदाजा लग रहा है कि नहीं आ रही। लेकिन आज से पहले कभी ऐसे देखा नहीं गया। हमेशा तंज कसती नजर आती थी, मोदी सरकार की नीतियों पर, हर चीज पर सवाल उठाती थी, लेकिन अचानक नहीं, ये आर्म फोर्सेज के जवानों को जो आईटी एग्जेम्पशन दिया गया है उस वजह से इन्होंने तारीफ की है। एक आशंका ये है कि डायरेक्टली अगर मोदी या अमित शाह की तारीफ कर देंगे तो अचानक लेफ्ट से राइट आ जाना हो जाएगा। तो पहले लेफ्ट से सेंटर आने की कोशिश कर रही है राजनाथ सिंह तक। जब राजनाथ सिंह हो जाएगा तब फिर वो राइट की तरफ आ सकती है। लेकिन मुझे आज भी भरोसा है कि ये महुआ मोइत्रा शायद बीजेपी की तरफ ना आए या फिर बागी गुट में जा सकती है। बागी गुट में इसलिए जा सकती हैं कि देखिए, जब मुस्लिम सांसद जा सकते हैं तो महुआ मोइत्रा क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी के विरोधी तो मुस्लिम सांसद भी सारे थे। फिलहाल 2-3 सालों तक ये सब बागी गुट में रहेंगे और जैसे ही चुनाव आएगा अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ये सब लेफ्ट राइट सेंटर जाएंगे। जैसे मुस्लिम सांसद हो सकता है कि चुनाव के ठीक पहले भी कांग्रेस वगैरह में शामिल हो जाएं या फिर कम्युनिस्टों के साथ चले जाएं। वहां देखेंगे कि उस वक्त किसकी ताकत ज्यादा है। महुआ मोइत्रा भी यही कर सकती हैं। फिलहाल 3 साल के लिए रहे यहाँ बागी गुट में और उसके बाद देखे कि स्थिति परिस्थिति क्या बनती है और जहां जीतने के चांसेस हो पाले में ये जा सकती है, क्योंकि बीजेपी में नहीं आएंगे। अच्छा, सयानी घोष जब बागी हुई थी, सयानी घोष भी ममता की खास बताई जा रही थी। पूरे चुनावी कैंपेन में बहुत ज्यादा चर्चाओं में सयानी घोष रही थी। अचानक उन्होंने पलड़ा बदला, सब चौंक गए थे। तो सयानी घोष की तारीफ भी की थी और थोड़ा सा रूड उसमें भी बोलती नजर आई थी महुआ मोइत्रा कि मेरी बेटी जैसी है और जो कदम उठाया सोच समझ कर ही उठाया होगा। इस तरीके की बातें कही थी महुआ मोइत्रा ने। देखिए, नेताओं के बयान पे बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब बयान पे अगर जाएगा तो फिर पता ही नहीं चलेगा कैसे इतनी जल्दी सब कोई पलट गया। लेकिन राजनीति में एक शब्द की कीमत होती है ना पंकज जी? नहीं, कोई कीमत नहीं होती। शाम को कौन क्या बोलेगा, सुबह क्या बोलेगा, ट्रंप के शब्द की कीमत नहीं है, इनकी क्या कीमत है? आज सारे आपको पता है कौन कब क्या पलट के चला जाएगा? कोई गारंटी ले सकता है इनकी? कोई नहीं ले सकता। कोई कीमत नहीं है शब्द की। ये अपने सुविधानुसार चीजों को मोड़ते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ममता बनर्जी बीजेपी में एटलीस्ट नहीं जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा वो बागी गुट में जा सकती हैं। इसलिए नहीं जाएंगी क्योंकि इनका जो ऊपर का जो नेटवर्क है, जिसको इकोसिस्टम होता है ना, वो भी एंटी बीजेपी इकोसिस्टम है। अब हो सकता है कि ये उड़ीसा वाले अपने हस्बैंड के थ्रू हो सकता है कि नजदीकी बढ़ाएं, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है थोड़े बिजनेसमैन भी हैं, थोड़े राइट विंगर भी हैं, माइंडेड हैं, तो उधर से ये हो सकता है। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लग रहा है। हाँ, एक चीज है कि महुआ मोइत्रा इज नॉट कॉर्पोरेट विरोधी। वो ऐसे बयान भाषण जितना दे दें, लेकिन अंबानी की शादी में डांस और कंगना रनावत दोनों कर रही थी। तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कौन कब क्या किस तरफ मुड़ेगा। दोनों का अपना अपना कॉर्पोरेट लॉबिंग है। हो सकता है कि उधर से प्रेशर आए तब महुआ मोइत्रा जा सकते। इसलिए मैं इस संभावना को खारिज नहीं कर रहा
लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी में ना आकर ये बागी गुट में आएंगे। लेकिन तारीफ जो अचानक बीजेपी की करना, तो सवाल तो यही खड़े होता है। अगर बागी गुट में जाना होता तो शायद महुआ अभी तक कदम उठा लेती, वो जो लिस्ट थी उसमें महुआ का भी नाम होता। इतनी देरी थोड़ी करती जाने में। ऐसा थोड़ी है, उस वक्त तो ये इंग्लैंड में थी। हाँ। तो हो सकता है कि आने के बाद जब देखेंगे स्थिति परिस्थिति कैसी बनती है तो हो सकता है कि आ जाएं। अभी ऐसा थोड़ी है कि 20 के बाद वो ये जो लिस्ट है वो लॉक हो गया, अब कोई आ नहीं सकता। 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, आज भी संभावना है इस बात। इसलिए मैं दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो महुआ मोइत्रा के बारे में मैं जहां तक समझ रहा हूं, हाँ। कि बागी गुट जो है वो बीजेपी नहीं है। बागी गुट किसी किसी मुद्दे पर थोड़ा सा बीजेपी से डिफरेंस भी अपने आप को शो करेगा, ये बताने के लिए कि इंडिपेंडेंट है। जैसे बंगाल में देखिए, बंगाल में सरकार है शुवेंदु अधिकारी की और लीडर ऑफ अपोजिशन बागी गुट के हैं, तो सरकार के किसी न किसी मुद्दे पर विरोध करेंगे। प्लान ये है कि ममता बनर्जी को विरोधी दल भी नहीं रहने दिया जाए, मतलब अच्छा। पक्ष भी बीजेपी, विपक्ष भी बागी। ममता बनर्जी ने 3 में न 13 में रहे। उद्धव ठाकरे की तरह प्लान यही है। हाँ, उद्धव माने चौथे 5वें नंबर की पार्टी बन के रहे। सबसे बड़ी पार्टी रहेगी बीजेपी, दूसरी नंबर की पार्टी रहेगी ये बागी गुट, तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस रहेगी, सीपीएम रहेगी, तब आ जाए टीएमसी का नंबर। वो बुआ भतीजा दोनों अपना करता रहे। तो हो सकता है इसी सिचुएशन को देखकर ये लोग अपना रास्ता निकाल ले, क्योंकि जब टीएमसी जो ममता की पार्टी रहेगी, जो पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जब कुछ बचेगा नहीं, तो क्या करेंगे उसके जो बचे कुछ सांसद और विधायक हैं? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बागी गुट में आ सकती है। और हाँ। एक चीज और है, बंगाल में चुनाव लड़ना है, जीतना है। अभी की परिस्थिति में ममता बनर्जी के साथ मिलकर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। खुद अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से इस बार हारे, तो महुआ मोइत्रा को ही पता है कि वो चुनाव तो नहीं जीत सके। क्या पता स्थिति कुछ और हो जाए उस वक्त, क्योंकि ममता खड़ी है ना डट के। वो भवानीपुर की सीट पर भी चुनौती दे दी ना ममता ने, कोर्ट पहुंच गई है। नहीं, तो कोर्ट पहुंचने से जीत हो गई। हाँ। अरे ये सब प्रोसेस है, प्रोसेस से क्या होता है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 3 साल बाद हो सकता है स्थिति परिस्थिति ठीक हो जाए, तो 3 साल बाद देखा जाएगा। तब तक तो सेफ रहे ना, नहीं तो पता चला आज की तारीख में चली जाएंगे, अंडा टमाटर पड़ जाएगा। हालात ये हो गए कि अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते, लोग विरोध करते, चोर चोर मुंह पे बोलते हैं। और महुआ मोइत्रा का तो पहले भी केस है, एक बार सांसदी जा चुकी है, इन्होंने अपना यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया था किसी कॉर्पोरेट को, हीरानंदानी वगैरह शायद कुछ था ना वो सब, तो इनका तो पहले ही से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बॉयफ्रेंड के चक्कर में, एक्स हस्बैंड के चक्कर में कुत्तों की लड़ाई लड़ना, ये सब तो ये रहेंगे क्या। देखिए दिल्ली में तो मीडिया में आकर कोई भी कुछ भी बयान दे, अंत में राजनीति तो बंगाल में करनी है। बंगाल में तो करनी है, वो उसी चीज पर मैं आ रही थी। हो सकता है सिंपैथी कार्ड खेलने को ममता को मिल जाए, क्योंकि जितने नेता गए हैं सब यही, तमाम लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि गलत हुआ ममता के साथ, चुनाव भी हार गई, ममता के नेता भी चले गए, क्या पता उसका फायदा। अरे मैडम, अगर ऐसे सिंपैथी मिलने लगती ना तो मायावती को अब तक प्रधानमंत्री बना देते। उन पे भी सिंपैथी ऐसे नहीं मिलता है, हवा में नहीं। सिंपैथी उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं मिल गया, संजय राउत जेल चले गए, उनको सिंपैथी क्यों नहीं मिल गया। सिंपैथी के लिए भी आपको बैकग्राउंड में आपका संगठन होना चाहिए, नेता होने चाहिए, तब वो कैपिटलाइज करते हैं। टीएमसी यूनाइट रहती, ममता जेल चली जाती, तब सिंपैथी मिलती। सब कुछ लूट पिट गया, नेता चले गए, पार्टी चल गए, तो सिंपैथी का अचार डालना उसका। ये सब तर्क वितर्क समझाने के लिए किया जाता है। अभी तो जेल जाएंगी, देखते जाइए आप। अच्छा, 1-2 केस रहे तब न बचे कोई। अभिषेक बनर्जी बच जाएगा, आपको यकीन है कि जेल नहीं जाएगा। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तो कई मुकदमे खुल चुके हैं। और ममता बनर्जी के खिलाफ आपको क्या लगता है, ये फर्जी सिग्नेचर वाला था, इसने फर्जी सिग्नेचर कर दिए थे विधायकों के। उस बैठक की अध्यक्षता ममता बनर्जी कर रही थी, और कुछ नहीं होगा अध्यक्ष का। ठीक है, अभी वक्त लग रहा है, सिंपैथी के लिए भी लड़ने लायक रहना चाहिए। आप लड़ोगे अगली बार, तब न सिंपैथी मिलेगा। हो सकता है अगली बार दोनों बुआ भतीजा जेल में हो चुनाव के समय, नेता कोई रहे नहीं, बिल्कुल, तो कौन लड़ेगा। तो ये सब जो बचने के लिए इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल हो रही है, तो दिल्ली है ज्यादातर लोग, बंगाल में जाए ना महुआ मोइत्रा, जाए एक बार,
अपने इलाके में हो गया ना इतना दिन, पूरा चुनाव महुआ तो प्रचार इतनी के बाद ज्यादा कहीं डरी नहीं हुई गए। है, महुआ की तरफ से तो बयान दिए गए हैं कि अगर मुझ पर किसी ने अंडे से वार किया या मुझे निशाना बनाया तो मैं तो केस करवा दूंगी। हाँ तो कर दे केस। आपको क्या लगता है अभिषेक बनर्जी ये धमकी नहीं दिए होंगे, और बाकी नेताओं पे अंडा पड़ा होगा तो वो सब नहीं दिए होंगे। आज तक बंगाल की मछली फेमस थी, बंगाल का अंडा भी फेमस है। देखते जाइए अभी कहानी। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या खेला होता है, लेकिन खबर बहुत बड़ी आ रही है कि महुआ मोइत्रा जो अभी तक केंद्र सरकार की हर समय बुराई करती रहती थी, तंज कसती थी, हर नीति पर सवाल उठाती थी, अचानक उनके सुर बदल गए हैं। सीधे सीधे राजनाथ सिंह की तारीफ कर रही हैं। दिव्यांग सैनिकों के पेंशन का मुद्दा उन्होंने उठाया था, उस मुद्दे को हल करने के लिए राजनाथ सिंह ने बयान दिया और महुआ मोइत्रा एकदम से फैन हो गई, तारीफ कर रही है। अब सवाल ये खड़े होने लग गए हैं, क्या महुआ पाला बदल सकती है या महुआ का मन भी डोल रहा है? खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।